हेलो व्यूअर्स, होपफुली यू बी क्वाइट फाइन एंजॉय योर लाइफ। आज मैं एक किताब पर बात करना चाहता हूँ और किताब का नाम है विंडफॉल ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी का झोंका। तो इसके ऑथर हैं खालिद जमशेद साहब। खालिद जमशेद साहब जो एक कसीरुल जहद शख्सियत हैं और उनकी ज़िंदगी की बहुत सी डायमेंशंस हैं। वो मेरी पहली मुलाकात उनसे 2017 में हुई और 7 साल रफ़ाकत है। उसमें बहुत कुछ उनसे लर्न किया और एक मेंटोर, एक लाइफ कोच और बहुत ही हमगीर शख्सियत। बहुत जल्द लोगों को अपना गर्विदा बना लेते हैं, उनकी एक खासियत है। उसके अलावा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। ही इज़ मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर और उसके अलावा MBA इन फिनांस, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच। उसके अलावा बैंक में सर्व कर रहे एज अ क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और अब भी PCB के पैनल पर हैं। बहुत से मौक़ों पर उनसे राय ली जाती है, ओपिनियन ली जाती है। और किताब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह खुशी जो है, खुशी का झोंका यानी विंडफॉल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी है क्या, जिसके बारे में वो बताते हैं। खुशी एक ऐसी कैफियत का नाम है, एक ग्रोथ, इत्मीनान, सुकून कल्ब, और जिसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा परेशानी का ख़ात्मा भी हम कह सकते हैं। तो खुशी के बारे में मिथ क्या है, और वो इसमें बताते हैं बुक में कि 50% जो है वो जेनेटिक्स में होती है खुशी, और 50% हम एक्वायर करते हैं एनवायरनमेंट से, और उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो सलमान खान की मिसाल देते हैं कि एक एक्टर बॉलीवुड, और किस तरह उन्होंने रिफ्यूज़ किया। उन पर एक बायोपिक बन रही थी और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी। डायरेक्टर को कहा कि मैं अपने ऊपर एक फ़िल्म नहीं बनवाना चाहता क्योंकि मेरे अंदर बहुत सा खिलाफ मौजूद है, जिसकी वजह से मैं मुतमईन नहीं हूँ ज़िंदगी से, तो मेरे ऊपर फ़िल्म ना बनाई जाए। और उसके अलावा एक नौ दौलतिया, उसका डायलॉग भी इसमें शामिल है और उनसे भी उसकी बहस का ज़िक्र है। तो खुशी के असूल के लिए क्या किया जाए, उसके लिए वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के सादा ज़िंदगी बसर की जाए और दूसरों की मदद जो है की जाए। नेपोलियन हिल का ज़िक्र करते हैं कि किस तरह नेपोलियन हिल ने भी यही कहा था कि सादा ज़िंदगी गुजार कर और दूसरों की मदद करके हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके अलावा अरिस्टोटल का उन्होंने ज़िक्र किया कि किस तरह अरस्तु ने ज़िंदगी के खुशी के हसूल को ज़िंदगी का अहम ज़रिया कहा है। और उसके अलावा ऑस्कर वाइल्ड बहुत से इंटरनेशनल फिगर्स का बुक्स में रेफरेंस दिए हुए हैं और उनसे लिंक करके कि किस तरह दलाई लामा, उसके अलावा सनीका और पुराने ऑथर, उसके अलावा मॉडर्न डे अरिस्टोटल पुराने ऑथर्स में उसके भी कॉल इसमें शामिल हैं। इसी तरह ऑस्कर वाइल्ड का जिक्र है और ऑस्कर वाइल्ड की मशहूर कोटेशन जो है वो भी इसमें दी हुई है। उसके अलावा खुशी के असूल के लिए दूसरे क्या रिलेशनशिप वो बताते हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो खुशी के ज़्यादा इम्कानात हैं। और उसके अलावा वो दौलत, इज़्ज़त, शोहरत वो भी मैटर करते हैं। दौलत का भी वो ज़िक्र करते हैं इसमें कि खुशी के असूल में चैरिटी आप कर सकते हैं। और खुशी के असूल के बाद इसमें रुकावटें क्या हैं खुशी में, और वो रुकावटें जो होती हैं उसमें अपनी ज़ात की नफ़ी करना कि हम बहुत सी चीज़ों में अपने आप को शो ऑफ करते हैं और अपने जो खामियां हैं उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इमोशनल कोशेंट के बारे में वो बताते हैं कि बहुत अहम फैक्टर है और ये ज़िंदगी का इवन IQ से भी बड़ा फैक्टर है खुशी के लिए। यानी समाजी रवाबित आपके ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसके अलावा वो नॉस्टैल्जिया के बारे में बताते हैं कि किस तरह याद जो है, पुरानी यादें वो भी खुशगवार अगर हैं तो आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और उसके अलावा एडवेंचर के बारे में उन्होंने हेलन केलर का जिक्र किया कि लाइफ इज़ आइदर अ डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग, कि या ज़िंदगी एक बहुत बड़ी मुहिम जोई है या कुछ भी नहीं है। तो हेलन केलर जो कि हर सेल्फ वाज ए ग्रेट पर्सनैलिटी
اور اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. اسی طرح بہت سے آتھرز، بہت سے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو مختلف جہتوں کے بارے میں بتاتے ہیں زندگی کی، اور جو انسانی اقدار ہیں، فار ایگزامپل کریٹیوٹی ہے، وہ بھی بڑا رول پلے کرتی ہے. اور کریٹیوٹی سے آپ جو ہے وہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. لائف کے مختلف اسپیکٹس کو ان میں آپ کریٹیو ہو کر، اور ہابیز اور لیجر ٹائم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ بھی امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور سگمنڈ فروڈ کا ذکر ہے. اس کے علاوہ جو بہت سی کوٹیشنز اس میں شامل ہیں. تو ریڈنگز پر یہ بک اویلیبل ہے، آپ بھی جا کر خرید سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں اس میں اپنی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بہت سے اسٹرگلنگ ٹائمز میں کس طرح انہوں نے گریٹیٹیوڈ سیکھا، شکر گزاری سیکھی، اور ایک بہت ہی عمدہ زندگی گزاری اور گزار رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے بھی وہ قابل فخر ہیں. اور اس طرح انہوں نے بھی شکر گزاری کے ذریعے بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور لوگوں کے لیے بھی وہ ایک مثال ہیں. تو یہ باتیں، اس کے علاوہ بھی بہت ذکر ہے، ٹیکنیکل لینگویج ہے اور بہت اچھا لکھا ہوا ہے. تو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس طرح کی تحریریں ہمارے ملک میں پبلش ہو رہی ہیں. ہمارے ملک میں چونکہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہے بکس کا، اور ہمسایہ ملک اگر انڈیا میں جائیں تو وہاں پر لوگوں کا ایک رش ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے. جب کوئی کتاب آتی ہے تو ایک تشنگی ہے لوگوں میں، وہ پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں. اور یہ بک ہائیلی ریکمینڈڈ، آپ بھی پڑھیں تاکہ آپ جو ہے خوشی کو حاصل کریں. اور آخر میں ایک کوٹیشن دی گئی ہے کہ خوشی کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہر جگہ پر موجود ہے. آپ اپنا اینگل تبدیل کریں اور اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.